नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। अररिया में बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से दिन दहाड़े करीब 1.25 करोड़ की लूट। बैंक से लूटे 37 लाख नकद, 22 पैकेट गोल्ड। अररिया में बंधक बनाकर बैंक ऑफ इंडिया में करोड़ों की लूट। 4 से 5 हथियारबंद बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। छपरा सदर प्रखंड के जटुआ गांव में चर्च निर्माण को लेकर विवाद। इलाके में जबरन धर्म परिवर्तन कराने का ग्रामीणों ने लगाया आरोप। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ग्रामीण विकास विभाग के उप सचिव शैलेंद्र कुमार भारती के ठिकानों पर छापा। आय से अधिक 1 करोड़ 20 लाख से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप। सीतामढ़ी के बैरगनिया में शराब के नशे में दिखे चौकीदार। शव का पोस्टमार्टम कराने आए थे सदर अस्पताल। नवादा के वारसलीगंज में डंपर की चपेट में आया बाइक सवार, एक युवक की मौत, 2 हुए घायल। गुमला में नाबालिग मूक बधिर से गैंगरेप के 2 आरोपी गिरफ्तार। पॉक्सो एक्ट के तहत पुलिस ने की कार्रवाई। लखीसराय में एसिड पीने से इलाज के दौरान अज्ञात युवक की मौत, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। बगा में पंचायत स्तर पर शराब के अवैध धंधा, देसी शराब के साथ वार्ड सदस्य किया गया गिरफ्तार। दरभंगा में शराब की बड़ी खेप के साथ तस्कर गिरफ्तार। 25 कार्टन में नेपाली शराब की हो रही थी तस्करी। भागलपुर के कहलगांव में गंगा में डूबने से 3 की मौत। मुंडन कार्यक्रम में आए थे सभी लोग। झारखंड में 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले की जांच गोड्डा तक पहुंची। सीबीआई ने तत्कालीन ट्रांसपोर्ट कन्वेनर गजेंद्र नारायण के घर मारा छापा। गोपालगंज में महीनों से फरार 4 बच्चों की मां बाजार में पकड़ी गई प्रेमी के साथ। महिला के पति और सास ने की जमकर पिटाई। थाना पहुंचते ही प्रेमी के साथ फरार हुई महिला ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। पूछताछ के लिए पुलिस के छूटे पसीने। रोहतास के तिलौतू में भीषण सड़क हादसा, 3 की मौत, 5 लोग घायल। गोपालगंज के बैकुंठपुर में बारातियों से भरी बोलेरो और पिकअप वैन में भीषण टक्कर, 6 से ज्यादा बाराती जख्मी। रोहतास के डेरी में स्कॉर्पियो की चपेट में आने से एक महिला की मौत, सड़क पार करने के दौरान हादसा। बेगूसराय में बरौनी जंक्शन पर ट्रेन में मिली सैकड़ों बोतल शराब, अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज। छपरा के मढ़ौरा में तिलक समारोह से लौट रहा पिकअप वैन पलटा, हादसे में एक शख्स की मौत, 2 लोग घायल। सुपौल के सदर प्रखंड के कर्णपुर गांव में भीषण आग लगी, घर में रखा सारा सामान जलकर खाक। बेगूसराय में पत्रकार सुभाष कुमार हत्याकांड में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज, अपराधियों के घर पर चिपकाए गए इश्तेहार। बेगूसराय में पत्रकार सुभाष कुमार हत्याकांड में शामिल अपराधियों को सरेंडर करने का मिला अल्टीमेटम। 24 घंटे में सरेंडर नहीं करने पर होगी घर की कुर्की जब्ती। गोपालगंज के मौनिया चौक के पास हनुमान मंदिर में चोरी की कोशिश नाकाम। मंदिर के गुंबद, त्रिशूल और गेट तोड़कर भागे चोर। बेगूसराय में एएसआई की कुचलकर हत्या का मामला, हादसे में घायल महिला, सिपाही और चालक की हालत गंभीर। बेगूसराय में शराब माफिया की गाड़ी से घायल पुलिस जवानों का निजी अस्पताल में चल रहा इलाज। वारदात में पुलिस की गाड़ी के भी उड़े परखच्चे। समस्तीपुर में राजसे के विवाद को लेकर मारपीट में एक की मौत के बाद दूसरे की पीट कर हत्या। किशनगंज के गलगलिया में चेंगा नदी के किनारे मिला एक शख्स का शव, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया अस्पताल। नवादा के इस्लाम नगर में पिटाई का विरोध करने पर पूरे परिवार को मिली सजा। घर में घुसकर बदमाशों ने पूरे परिवार को पीटा। गिरिडीह में एसएसपी जवान ने की आत्महत्या, खुद को ही गोली मार ली। गोपालगंज में बदमाशों ने 3 मजदूरों को मारा चाकू, लूटपाट के दौरान विरोध करने की दी सजा। गोड्डा की मोतिया में तेज रफ्तार कार की टक्कर, हादसे में 4 लोग घायल।
धनबाद के बीसीसीएल एरिया में जान जोखिम में डालकर कोयले का खनन, अवैध चाल धंसने से हुई थी मजदूर की मौत। बेगूसराय में वार्ड सदस्य पर घूस मांगने का आरोप, घूस नहीं देने पर लाभुक और उसके परिजनों की पिटाई का भी आरोप। गिरिडीह में कांग्रेस ऑफिस के पास बाबा सम्राट बस एजेंसी के मालिक राजू खान पर फायरिंग, 2 बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। सरायकेला में असामाजिक तत्वों ने एक कार में लगाई आग, अगलगी में कार पूरी तरह से जलकर राख। पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में रांची में भी दिखा उत्साह का माहौल, जिले के 1299 पंचायतों में सुरक्षा के बीच वोटिंग। गुमला में भी नक्सलियों के गढ़ में गांव की सरकार बनाने का दिखा उत्साह, 449 बूथों पर वोटिंग। चतरा में भी पंचायत चुनाव के लिए चौथे चरण की वोटिंग, गांव के विकास के लिए बेहतर प्रत्याशी को चुनने बूथों तक पहुंचे लोग। लोहरदगा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का उमंग, लोगों ने की जमकर वोटिंग। गोड्डा के मेहरमा में पंचायत चुनाव के दौरान बवाल, लकड़मारा में बूथ नंबर 7 पर भिड़े 2 पक्ष। हजारीबाग के बड़का गांव प्रखंड में पंचायत चुनाव का उत्साह, गांव की सरकार चुनने के लिए वोटिंग। सिमडेगा में पीएलएफआई का गढ़ में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग, सुरक्षा के भी खास इंतजाम। गढ़वा में भी पंचायत चुनाव के चौथे चरण के लिए वोटिंग, 1331 पद के लिए 3000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में। गिरिडीह में पंचायत चुनाव का उत्साह, 3 प्रखंडों में चुनाव के लिए वोटिंग। लोहरदगा में भी पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग, तीनों प्रखंडों में सुरक्षा व्यवस्था चौकस। जामताड़ा में भी पंचायत चुनाव के अंतिम चरण का दिखा उत्साह, तय समय पर वोटिंग के लिए घरों से निकले लोग। सिमडेगा के बानों में ड्रोन में से पंचायत चुनाव पर नजर, ड्रोन से वोटिंग पर रखी जा रही नजर। रामगढ़ में मांडू प्रखंड के 36 पंचायतों में गांव की सरकार चुनने के लिए डाले गए वोट, 1,60,000 वोटरों ने किया मताधिकार का इस्तेमाल। धनबाद में पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में डाले गए वोट, निरसा और गोविंदपुर में मतदाताओं में दिखा उत्साह, बूथों पर रहे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने भी पंचायत चुनाव में की वोटिंग, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को जन जन तक पहुंचाने की अपील। पटना में जेडीयू दफ्तर में एक अहम बैठक हुई, राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर इस बैठक को माना जा रहा काफी अहम। राज्यसभा चुनाव के लिए आरजेडी प्रत्याशियों का नामांकन, मिसा भारती और फैयाज अहमद के नामांकन में लालू परिवार रहा मौजूद। आरजेडी से राज्यसभा का टिकट मिलने पर उम्मीदवार फैयाज अहमद ने जताया आभार, कहा वे लालू प्रसाद और उनके परिवार के आभारी। सीवान से आरजेडी नेता और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हेना शहाब को राज्यसभा नहीं भेजे जाने से कार्यकर्ता नाराज, लालू राबड़ी मुर्दाबाद के लगाए नारे। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के पटना पहुंचने के बाद समर्थकों में उत्साह, राबड़ी आवास पहुंचे कार्यकर्ता, नटवर यादव और कई लोग हरे रंग में दिखे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर सीएम नीतीश कुमार ने दी श्रद्धांजलि, पटना में नेहरू जी की प्रतिमा पर सीएम ने किया माल्यार्पण। पटना स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय में भी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि, प्रदेश अध्यक्ष ने किया माल्यार्पण। शेखपुरा के बरगेवा में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान, तोड़े गए सड़क किनारे बनाए गए दुकान। शेखपुरा में नगर परिषद की सख्ती से घंटे भर में हटाया गया अतिक्रमण हटते ही चौड़ी हो गई सड़कें। सीतामढ़ी में एनएच 104 की हालत बेहद खराब, पुल पुलिया के निर्माण कार्य में भी हो रही देरी। राजधानी रांची का मौसम हुआ सुहाना, रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। बांका के अमरपुर में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से राज मिस्त्रियों के लिए ट्रेनिंग शिविर, भूकंप विरोधी मकान बनाने का दिया गया प्रशिक्षण। शिवहर में पंचायत स्तर पर जाकर अधिकारी कर रहे योजनाओं की समीक्षा, काम में तेजी लाने के निर्देश। शिवहर एसडीएम की अध्यक्षता में जमीन विवाद से संबंधित मामलों की हुई समीक्षा, कई प्रखंड के बीडीओ और थानाध्यक्ष रहे मौजूद।
शेखपुरा में सरकारी योजना का डीएम कर रहे निरीक्षण, कमियों में सुधार के दिए निर्देश। शेखपुरा में सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले लोगों की मदद करने की अपील, प्रचार प्रसार के माध्यम से जिला प्रशासन ने लोगों से मांगा साथ। शेखपुरा में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद, डीएम के निर्देश पर सिविल सर्जन लगातार कर रहे अस्पतालों का निरीक्षण। सासाराम में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस वाहिनी के स्थापना दिवस समारोह में नुक्कड़ नाटक का आयोजन, समाज में महिलाओं की भागीदारी दिखाने की कोशिश। कटिहार के राजेंद्र स्टेडियम में गृह रक्षकों की बहाली, उम्मीदवारों के लिए गए फिटनेस टेस्ट। सहरसा के मैना मध्य विद्यालय में डीएम ने किया औचक निरीक्षण, डीएम की पड़ताल में शिक्षकों के उड़े होश। पटना जिले में गर्मी छुट्टी के बाद भी चल रहे स्कूल, गुरुजी की भूमिका में खुद बच्चे। पटना आईजीआईएमएस में जन्मजात बीमारी से ग्रसित मरीजों का मुफ्त में हो सकेगा इलाज, 44 तरह की बीमारियों का मुफ्त इलाज करने का फैसला। मुजफ्फरपुर में एईएस के मामले में आई कमी, 39 में से एईएस के 37 मरीज हुए ठीक। जमुई के गिद्धौर में नर्सरी से मुनाफा कमा रहे किसान, दूसरे राज्यों से बीज मांगा कर नर्सरी में लगाते हैं पौधे। भागलपुर में लोगों के घरों तक पहुंच रहा गंदा पानी, बरारी के वाटर वर्क्स में पानी का नहीं किया जा रहा फिल्टर। भागलपुर कलेक्ट्रेट में डीएम के सामने ही विस्थापितों ने किया प्रदर्शन, जमीन खाली करने के आदेश के खिलाफ प्रदर्शन। औरंगाबाद में मगध विश्वविद्यालय के शैक्षणिक बदहाली से नाराज छात्र, आरएलएसवाई कॉलेज के छात्रों ने प्रदर्शन किया। औरंगाबाद में लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से हटाए जाने के फैसले का विरोध स्वरूप सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत। लखीसराय के शिवसेना महादलित टोला में पानी की किल्लत, हाथी के दांत साबित हो रहे जल मीनार। बांका सदर अस्पताल का डीएम ने किया औचक निरीक्षण, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए दिए गए कई निर्देश। भागलपुर के सुल्तानगंज में पटना से आए एनसीसी छात्रों ने चलाया शराब के खिलाफ जागरूकता अभियान, लोगों से शराब नहीं पीने की अपील। पूर्णिया में जमीन निबंधन के लिए बनाए गए मॉडल डीड का दिख रहा असर, निबंधन कार्यालय में प्रभावित असर। भागलपुर में विधिक संघ ने मनाया अपना 141वां स्थापना दिवस, बेहतर काम करने का लिया गया संकल्प। पूर्णिया में सूक्ष्म सिंचाई जागरूकता रथ किया गया रवाना, किसानों को सूक्ष्म सिंचाई योजना में रथ से मिलेगी मदद। भागलपुर के सुल्तानगंज में जेएसयू इंडिया का कार्यकर्ता मिलन समारोह, पंचायत सरपंच समेत कई लोग हुए शामिल। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में चना से लदा ट्रक पलटा, देखते ही देखते गांव वालों ने लूट ली पूरी ट्रक। भारत दर्शन पर निकले कश्मीर के 100 स्टूडेंट्स, जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया छात्रों को रवाना। पटना के गांधी मैदान के पास अतिक्रमण हटाने पर भड़का आक्रोश, फुटपाथी किताब दुकानदारों ने आगजनी कर किया सड़क जाम। अररिया के ताराबाड़ी मेन रोड पर ओवरलोडेड ट्रक से टूटा पुल, सड़क पर आवाजाही बंद होने से परेशान रामपुर पंचायत के लोग। घर लौटे मलेशिया में फंसे झारखंड के 5 मजदूर, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो के निवासी हैं मजदूर। गुमला में अवैध बालू खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 7 जगहों से अवैध बालू जब्त।